भाग में जब वो जमकर ठोस हो जाता है लावा, तो उस प्रकार के जो चट्टान होते हैं वो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान कहलाते हैं। और वही लावा जब धरातल की ऊपरी सतह पर आकर जमकर ठंडा हो जाता है और शैल में परिवर्तित हो जाता है, तब उसे बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनके लक्षणों के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है पाताली आग्नेय चट्टान, दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान और तीसरा है ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। पाताली आग्नेय चट्टान धरातल में बहुत अधिक गहराई पर मैग्मा अत्यंत मंद गति से शीतल होता हुआ ठंडा हो जाता है। जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है धरातल पर बहुत गहराई में, चूंकि लावा जो है वैसे भी बहुत गहराई पर से ही आता है ज्वालामुखी, तो जब वो धरातल की ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाता है और अत्यधिक गहराई में क्या होता है धीरे धीरे जमकर वो ठंडा हो जाता है, तब इस प्रकार की जो चट्टानें बनती है उसे कहते हैं पाताली आग्नेय चट्टान। की बहुत अधिक गहराई में जो है इनके ठोस होकर जमने से इस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। इसके उदाहरण है ग्रेनाइट तथा ग्रेबो। ये चट्टान जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये भी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, परंतु जो है ये बहुत अधिक गहराई पर नहीं होते हैं। बीच के भाग में धरातल की सतहों के कुछ नीचे भाग में जो है इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा जल वाष्प तथा अन्य गैसों से उत्प्रेरित होकर ऊपर की ओर धरातल पर आने का प्रयास करती है, तो मार्ग में पड़ने वाली विभिन्न चट्टानों की जो जोड़ या संधियां होती है उन दरारों में जमकर ये ठंडे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। यही मैग्मा शीतल होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेती है और इनसे जो है निर्मित सभी चट्टानें जो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहलाती है। इसमें दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, सील और डाइक। जब ये खड़ी क्षैतिज रूप में लंबवत रूप में जो है लावा जो है चट्टानों के संधियों में जम जाती है, ठीक है, जो खड़ी चट्टानें हैं उनके दरारों में जो है लावा जमकर जो है जम जाती है, तो वो क्या कहलाती है, डाइक। और जब वो क्षैतिज रूपों में संधियों में जम जाती है तब उसे कहते हैं सिल। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। जो मध्यवर्ती चट्टानें हैं जब वो लावा निकलता है और धरातल के नीचे सतहों पर जो चट्टानें हैं उनकी दरारों में जम जाती है, जब लंबवत चट्टानों के रूप में उनकी दरारों में जमता है तब उसे डाइक कहते हैं, और जब वो क्षैतिज अवस्था में जमती है तब उसे सिल कहते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें। जब धरातल पर तरल मैग्मा पहुंचता है तो उसका गैसीय अंश वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा शेष पदार्थ धरातल पर फैल जाता है। गैस रहित यह पदार्थी लावा कहलाता है। इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, आपके बुक पर जो है एक चित्र दिया हुआ है, देखिए उसमें ABC में बताया गया है, उसमें डाइक का भी चित्र दिया हुआ है और सील का भी चित्र दिया हुआ है। धरातल पर इस लावा के जम जाने से बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों की रचना होती है। इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। धरातल पर लावा शीघ्र गति से जो है ठंडा हो जाता है। इनमें रवे नहीं बन पाते हैं। रवे मतलब क्रिस्टल, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये पारदर्शी हो जाते हैं और इन्हें पहचाना नहीं जाता है। इसके जो उदाहरण है वो है बेसाल्ट, रायोलाइट और एंडेसाइट चट्टाने। ये देखने में जो है चट्टान की तरह दिखाई दे कांच के समान जो है ये दिखाई देता है। आग्नेय चट्टानों की लक्षण या विशेषताएं। तो आग्नेय चट्टान जो है ये चट्टानें प्रायः रवेदार चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद परतें नहीं होती है। ये ठोस और पिंडदार होती है, यानी कि ये बहुत मजबूत होती है। इस चट्टानों का जो है अपर्दन नहीं होता है, परंतु ये अपक्षय होते हैं। जैसे हवाएं जो चलती है उसकी वजह से क्या होता है, चट्टानों में अपर्दन होता है, वो अपने साथ उड़ा कर खुरच कर ले जाती है। वैसा जो है आग्नेय चट्टान के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है और पिंड के रूप में होती है। लेकिन इनका जो है अपक्षय होता है, अर्थात हिम, पाला, तुषार, सूर्य की गर्मी और पानी की वजह से जो है लगातार जो है इसमें क्या होता है, संकुचन और फैलाव होता है, जिसकी वजह से जो है ये अपने आप टूट जाते हैं और अपक्षय हो जाते हैं। ऊपर पट्टी के अत्यधिक गहरे भागों तक ये चट्टानें जो है पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक गहराई पर से लावा आता है और धीरे धीरे वो जमते रहता है, जिसकी वजह से जो है आग्नेय चट्टान जो है बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है। ये थी आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। आग्नेय चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, पताली चट्टानें, मध्यवर्ती चट्टानें और तीसरा है
ज्वालामुखी चट्टानें। मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान, उसमें जो है सिल एवं डाइक पाए जाते हैं, जिसमें भी मैंने बताया, आपकी बुक में भी चित्र दिया हुआ है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप बुक जरूर देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब लावा निकलता है तो जो दरारें, जो चट्टानें होती है और उन चट्टानों के बीच में जो दरारें होती है उसमें लावा, चूंकि वो तप्त और तप्त और तरल अवस्था में रहता है, तो आसानी से उन दरारों में भर जाता है और धीरे 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 क्या होता है, वो ठंडा होकर जम जाता है। जब वो खड़ी अवस्था में जमता है तब उसे डाइक कहते हैं, और जब वो क्षैतिज अवस्था में जमता है तब उसे सिल कहते हैं। जब यही लावा जो है धरातल के ऊपरी भाग में आकर जम जाता है तब उसे जो है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।